एक साहूकार था। उनके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, लेकिन साहूकार और साहूकारनी दोनों अत्यंत चिंतित रहते थे, परेशान रहते थे, क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी। लेकिन साहूकार और साहूकारनी शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे। वो मंदिर में जाकर के उनकी आराधना भी किया करते थे। जब वो काफ़ी साल तक उन्होंने शिव जी की प्रार्थना कर रहे थे, तब एक दिन माता पार्वती ने भोलेनाथ से कहा कि हे भोलेनाथ, ये दोनों साहूकार पति पत्नी दोनों आपकी इतनी सेवा करते हैं, आप इनकी मनोकामना पूरी क्यों नहीं कर देते हैं। तो ये सब बातें माता पार्वती की सुनकर भोलेनाथ कहते हैं कि पार्वती, इनके भाग्य में संतान की प्राप्ति नहीं है, इसलिए ये दोनों दुखी रहते हैं। लेकिन तुम्हारे बार बार आग्रह करने पर मैं इन्हें संतान प्राप्ति का वरदान दे देता हूँ। लेकिन वो संतान केवल 14 वर्ष तक जीवित रहेगी, उसके बाद वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी। इस तरीके से उन दोनों पति पत्नी को जो लड़का शिक्षा के लिए जा रहा होता है उसके साथ अपनी लड़की का विवाह करा देते हैं। जब विवाह संपन्न हो जाता है तो जो वो लड़का होता है वो उस लड़की को बताकर जाता है कि मेरी शादी जो तुमसे हुई है वो इस तरीके से हुई है, मैं वो वर नहीं हूँ, मैं तो यहाँ शिक्षा प्राप्ति के लिए आया था और मैं शिक्षा के लिए जा रहा हूँ। तुम मेरा इंतज़ार करना और मैं अपनी शिक्षा प्राप्त करके लौटूंगा तो तुम्हें मैं अपने साथ ले जाऊंगा। लड़की मान जाती है, लड़की के माता पिता भी मान जाते हैं। लड़का जब पूरी शिक्षा प्राप्त कर लेता है, जब वो 14 वर्ष का पूरा होता है तो अचानक उसके सर में दर्द होता लगता है और उसकी मौत हो जाती है। उसके मामा उसकी शव को देख कर के बिलक बिलक कर रोने लगते हैं। वहीं से माता पार्वती और भोलेनाथ गुजर रहे होते हैं। बिलक बिलक रोने की आवाज़ सुनकर माता पार्वती भोलेनाथ से कहती हैं कि भगवान देखिए, कोई बिलक बिलक कर रो रहा है, कृपया करके उसके जो विलाप की है जो कारण है उसे दूर कीजिए। भोले बाबा कहते हैं कि पार्वती, ये वही बच्चा है जिसे मैंने 14 वर्ष तक जीवित रहने का वरदान दिया था, उसका समय पूरा। जब साहूकार और साहूकारनी अपने बेटे बहू को देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और वो प्रेम पूर्वक अपने साथ एक दूसरे को मिलकर के वे एक दूसरे के साथ रहने लग जाते हैं। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि यदि हम भगवान की पूजा अर्चना भक्ति भाव पूरी श्रद्धा के साथ करते हैं तो भगवान से हम हर चीज़ ले सकते हैं। लेकिन बस मैं इतना ही चाहती हूँ कि भगवान सबको वही चीज़ दे जो उनके लिए अच्छी हो। हर हर महादेव, शिव शंभू।